एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आप लोगों को तो यार पहले ही पता है कि ये हमारा जो सेशन होना था, हाउ टू शो द प्लान। सो आज का जो सेशन है वो बहुत ही यूनिक होने वाला है, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि हम किस तरीके से लोगों को प्लान दिखाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको दिखाना नहीं आता, लेकिन किस तरीके से दिखाएं, क्योंकि हर चीज का एक तरीका होता है, राइट। तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको जो तरीका उसमें से जो भी बेस्ट, क्योंकि मेरी बताई हुई सारी चीजें आपको पसंद नहीं आ सकती है या आपको सूटेबल नहीं कर सकती आपके प्लान के अकॉर्डिंग। तो आपको क्या करना है, आप 10 लोगों का प्लान देखिए, 10 लोगों से जो चीजें आपको अच्छी लगे उसको कलेक्ट कीजिए, अपने सीरियल वाइज उसको लगा लीजिए। यानी जिसमें आप कंफर्ट फील करें, जिसमें आप प्लान दिखाने में कंफर्ट फील करें। मैं आपको बता दूं, जो आज मैं प्लान देता हूँ, मेरा प्लान किसी एक पर्सन या एक लीडर का नहीं है। ये प्लान मैंने लगभग 12 से 13 लीडर से सीखे, अलग अलग लीडर से। चाहे वो सोनू सर थे, क्योंकि स्टार्टिंग में सोनू सर भी प्लान दिया करते थे, हमने उनसे सीखा, अमित सर से सीखा, अनिल सर से सीखा। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं, राइट। मैंने सभी के प्लान्स को देखा और उसके बाद मैंने उसका एक निचोड़ निकाला, और निचोड़ पता है क्या था? मेरा अपना एक नया वर्जन प्लान देने का, राइट। सो उस नए वर्जन की तरफ मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ, और ज्यादा डिले नहीं करते हुए स्क्रीन के माध्यम से आज मैं उस प्लान को दिखाऊंगा। और मैंने कुछ लोगों को अनम्यूट किया हुआ है, ताकि आप लोग मुझे कोऑर्डिनेट करते रहना कि हाँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है, आपको स्क्रीन शो हो रहा है नहीं हो रहा है। और मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ, क्योंकि देखो ये प्लान का है, मैं पहले भी कहता हूँ कि आपके पास डायरी और पेन होना जरूरी है, क्योंकि ये प्लान है। तो आपके माइंड में ये चीजें रुकने वाली नहीं है। तो 1 मिनट का टाइम है, आप लोगों के पास डायरी बिल्कुल रखिए, क्योंकि एक नया वर्जन और एक नई चीज आपके सामने आने वाली है। तो 1 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास। सो प्लीज आप लोग डायरी ले लीजिएगा। डायरी और पेन होगा तो आप नोट कर पाएंगे एक एक चीजें। मैं तो वैसे हमेशा ही कहता हूँ कि आपके पास डायरी और पेन हमेशा होना चाहिए, कोई भी सेशन अटेंड कर रहे हैं। होप सो कि आप लोगों ने ले लिया होगा। सो ज्यादा डिले ना करते हुए मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ स्क्रीन के ऊपर। आप में से मुझे कुछ लोग बता सकते हैं स्क्रीन दिख रहा है? जी सर, दिख रहा है सर। ओके। सो एक बार मैं पहले इसको ओके मैं आई थिंक एक लीडर को ऐसे देख पा रहा हूँ जो मेरे से शायद बाय मिस्टेक मैं अनम्यूट करना भूल गया था। माफ करना राजू रॉय जी, मैं आपको अनम्यूट नहीं कर पाया था, सॉरी। अनम्यूट कर लीजिए सर। नहीं नहीं, एक्चुअली ना बैकग्राउंड से वॉइस आ रही है, आपने 2 बार कोशिश किया सर। ऐसा अच्छा कुछ भी अच्छा, नहीं, गलती आपसे हो ही नहीं सकती सर। कोई दिक्कत नहीं है, राइट। सो अगर कोई रह गया तो प्लीज यार माफ कर देना, क्योंकि इतना सभी लोगों के स्क्रीन में दिखता नहीं है, राइट। सो मैं लेके चलता हूँ आप लोगों को अगेन स्क्रीन के ऊपर, और ताकि हम आज का सेशन स्टार्ट कर सकें, राइट। ये लिंक कहीं और भी गया है क्या? हाँ, मैंने तो अपनी तरफ से नहीं भेजा। अब आप में से किसी ने अगर शेयर किया है तो मैं कुछ नहीं कह सकता। हमारा बंदा वेट कर रहा है। हमारा भी सर। कुछ लोग सर वेट कर रहे हैं, और कुछ लोग नहीं काफी नंबर में हैं। अब देखो यार, आप लोग ना लाइन में लगे रहिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ एग्जिट मत करना अपने आप को, राइट। अब मुझे नहीं पता यार किसने कहाँ कहाँ लिंक दे दिया है। लग रहा है लिंक कहीं छेड़छाड़ किया गया है, नहीं, कोई ये प्रॉब्लम बहुत किया है। जल्दी गया होता है। चलो कोई दिक्कत नहीं, अब जो हुआ है सो हुआ है, राइट। सो सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन के अंदर। आज बताने वाला हूँ कि हाउ टू शो द प्लान, राइट। अब देखो लर्निंग के लिए अब कौन कहाँ से आ गया यार मुझे नहीं पता, बट लिंक मैंने ग्रुप में डाला है, और ग्रुप में से ही हो सकता है किसी ने दिया हो, या हो सकता है कि किसी सीनियर ने अदर लेग में भी शेयर किया हो, तो नहीं बता सकता मैं, राइट। चलो कोई बात नहीं है। सो आप लोग बहुत ही कीमती हैं, बहुत ही लकी हैं कि आप लोग अंदर एंटर हैं, तो आप एग्जिट ना करें, ताकि ऐसा ना हो कि आप बाहर हो जाए, राइट। तो हमारा टॉपिक है आज का हाउ टू शो द प्लान, राइट। हाउ टू शो द प्लान। अब हर किसी के माइंड में आता है कि वेस्टिज तो हम ज्वाइन कर लेते हैं, हमें करना क्या है। हर कोई ये कहता है यार लिस्ट बनाओ। किनकी लिस्ट बनाओ? जिनको आप जानते हो, दोस्त को, रिश्तेदार को, पड़ोसी के, जान पहचान के लोगों को। लिस्ट बना के क्या करना है? उनको इनवाइट करना है। इनवाइट करके क्या करना है? उनको प्लान दिखाना है। प्लान तो दिखाना है, लेकिन प्लान कैसे दिखाएंगे? अब फॉर एग्जांपल मैंने आज ज्वाइन किया, मुझे ये सारी चीजें बताई गई, चलो लिस्ट बना लिया, इनवाइट भी कर लिया मैंने उनको, उसके बाद प्लान दिखाना है। मैं प्लान क्या दिखाऊंगा? कंपनी का नाम वेस्टीज है, इसके अंदर 9 तरह से पैसा आता है। अब उन 9 तरह का पैसा कैसे कैलकुलेट होता है? अब मैं वेस्टीज ही ज्वाइन क्यों करूं?
और भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं, या मैं वेस्टीज ही क्यों करूं, मैं तो जॉब भी कर सकता हूँ, या मैं बिजनेस ही कर सकता हूँ, मेरे पास ऑप्शन है। तो अब हम उसको कुछ इस तरीके से प्लान दिखाएं या कुछ ऐसे एग्जांपल्स दिखाएं सामने वाले पर्सन को, उसको समझ में आना चाहिए। और ये जब एग्जांपल मैं खुद रिलेट कर रहा था, सारी चीजें कर रहा था, तो मैं एक चीज समझ में आया, मेरे स्कूल और कॉलेज की लाइफ में मुझे कभी इसके बारे में बताया ही नहीं गया, जिसको मैं कहता हूँ कि जॉब वर्सेस एजुकेशन, जॉब वर्सेस बिजनेस, राइट। थोड़ा लेके चलता हूँ जिससे आपको क्लियर होगा कि एक्चुअल में मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। वो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि एजुकेशन लाइफ, यार ऑब्वियस सी बात है, इंडिया के अंदर हम लोग रह रहे हैं, हमें पता है कि 5 साल तक बच्चा खेलता कूदता है, उसके बाद क्या होता है, एजुकेशन में एंटर करता है, राइट, फर्स्ट क्लास में डाल दिया जाता है। लेकिन आजकल क्या है, इंडिया के अंदर भी थोड़ा वेस्टर्न कल्चर का आ चुका है, कहीं ना कहीं उसकी खुशबू आ चुकी है। तो हमें पता है कि आजकल बच्चों को प्ले स्कूल में डाला जाता है, यानी फर्स्ट क्लास जाने से पहले बच्चा आजकल प्ले स्कूल में जाता है, फिर उसके बाद एलकेजी यूकेजी जो भी होता है उसके अंदर बच्चा जाता है। उसके बाद धीरे धीरे करके क्या होता है, फर्स्ट क्लास में जाता है, यानी 5 साल की एज पहुंचते पहुंचते बच्चा फर्स्ट में आ जाता है, 6 साल में सेकंड, यानी कुछ इस तरीके से करते करते एजुकेशन सेंटर सिस्टम ये कहता है इंडिया का कि बच्चा 20 साल तक पढ़ाई करता है। बहुत सारे लोग हैं हायर स्टडी के लिए 25 साल भी दे देते हैं, 30 साल भी दे देते हैं, राइट। लेकिन बहुत सारे लोग हैं 15 साल की एज में भी अपने एजुकेशन को क्विट कर देते हैं, जस्ट बिकॉज उनके बैक में कोई सपोर्ट नहीं होता है। मैं बात करूं पैसे का सपोर्ट नहीं होता, मैं बात करूं उनके फैमिली में इनकम का कोई सपोर्ट नहीं होता, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता, तो कहीं ना कहीं वो मजबूरी हो जाती है कि उनको जॉब करना ही पड़ेगा। जॉब क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि घर की स्थिति ऐसी होती है कि उनको जॉब ना करे तो शायद खाने के लाले पड़ जाए। मैं सपनों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रॉपरली ऐसे बात नहीं कर रहा हूँ उनकी नीड की चीजों की, मैं कह रहा हूँ कि उनके जो 2 वक्त की रोटी है वो भी ना आए, तो मजबूरी ऐसी हो जाती है कि जॉब करना पड़ता है, राइट। अब क्या होता है, एजुकेशन सिस्टम हमें लेके कहाँ जाता है, एजुकेशन सिस्टम हमें क्या करता है, 5 साल से हमारा कहता है एजुकेशन सिस्टम कि हमें चलना है 5 साल से कहाँ तक, 20 साल तक। हम इसी के एवरेज पे, मैं हमेशा किसी को प्लान दिखाता हूँ तो मैं इसी के हिसाब से दिखाता हूँ किसी को। अब आप इसमें से जो भी चीजें चुरा सकते हैं चुरा लेना, मैं यहाँ कहता हूँ कि आप चोर बन जाइए, चोर, जितने बड़े चोर बन सकते हैं बन जाइए। यानी 5 साल से 20 साल तक क्या होता है, एजुकेशन कोई भी पर्सन होता है वो लेता है। एजुकेशन लेने के बाद क्या होता है, जॉब करता है, ऑब्वियस सी बात है। अब जॉब लाइफ स्टार्ट होती है किसी भी पर्सन की इसी तरीके से, जैसे अभी ये आया रुक रुक के, जो उसकी लाइफ होती है इसी तरीके से अटक अटक के चल रही होती है, और उसको भी पता है कि अटक अटक के जो लाइफ चल रही है किसी दिन पूरी तरीके से गिर भी सकती है, राइट। अब जॉब लाइफ जो स्टार्ट हो रही है, अब सामने वाला पर्सन क्या करता है, यार चलो ठीक है। अब शुरू शुरू में होता है क्या है, इतना जोश होता है हमारे अंदर, इतना जुनून होता है। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जब मैं शुरू शुरू में जॉब के अंदर गया, मुझे ऐसा लगा कि मैं हूँ, मेरे अलावा और कोई कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताऊँ, मैं सेल्स में था, और सेल्स में पता है क्या वर्ड यूज होता है, अगर आपने एक सेल कन्वर्ट करी, आपकी पहली सेल्स है, तो पता है क्या कहा जाएगा, वाह मेरे चीते, बब्बर शेर, तूने कमाल कर दिया। मतलब वहां जो जिस तरीके की शाबाशी दी जा रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था यार कि इससे बेटर लाइफ कहीं नहीं हो सकती। मैं शुरू शुरू गया था, नया नया गया था, मैंने कहा चलो ये जॉब लाइफ होती है, तो हर किसी की लाइफ के अंदर कुछ आ रहा है। तो अब सामने वाले को आप बताइए कि जॉब लाइफ के बारे में सबसे पहला आपका टॉपिक होना चाहिए एजुकेशन। क्या हम एजुकेशन के बेस पे ही सारी चीजें कर सकते हैं? आज के टाइम पे हम लोग बहुत सारे एडवर्टीजमेंट देखते हैं, छोटे छोटे क्लिप देखते हैं कि अगर एजुकेशन का माध्यम सिर्फ और सिर्फ जॉब है, तब एजुकेशन मत कीजिए। एजुकेशन आप अपनी नॉलेज के लिए कीजिए, आप अपने आप को एक समाज के अंदर एक स्टेटस बढ़ाने के लिए कीजिए, एक अलग लेवल पे जाने के लिए कीजिए, एक ओहदे के लिए कीजिए। यानी एजुकेशन आप अपने लिए कीजिए, ना कि जॉब के लिए कीजिए, राइट। अब आप में से बहुत सारे लोग यार जॉब पर्सन होंगे, तो मेरी बात को अदरवाइज मत लेना, मैं आप जॉब के खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि मैं जॉब करके आया हूँ, मैं वहां से भुक्तभोगी हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप जो जॉब कर रहे हैं आप उसको कंटिन्यू करिए, बट उसके साथ कुछ ऐसा कर लीजिए सपोर्ट में कि आपको कुछ टाइम के बाद जॉब करने की जरूरत ना पड़े। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज आप जॉब छोड़ दीजिए, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आज आप ऐसा सिस्टम जो मिला है उसके माध्यम से अपने आप को मेहनत कीजिए, और मेहनत करने के बाद आप अपने आप को उस मुकाम पे लेके जाके छोड़िए जहां से आप अपने आप को एक नई लाइफ दे पाए, जो आप सपने देख रहे थे पूरा कर पाए, राइट। तो वही चीज मैं आपको ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सामने वालों को भी आप यही चीज समझाएंगे कि भैया आप जो जॉब कर रहे हो, ब्रदर आप जो जॉब कर रहे हो, सिस्टर जो आप जॉब कर रही है, आंटी मैडम जो भी आपके सामने होंगे, उन पर्सन को आपको ये बोलना है कि आप जो कर रहे हो करंट में आप बेस्ट कर रहे हो, बट मैं चाह रहा हूँ कि जो आप बेस्ट कर रहे हो उस बेस्ट में आप और भी बेहतर कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? आप कुछ साइड में स्टार्ट करके, जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। और इसका पोटेंशियल ये है कि आप लोगों को अपना अचीवमेंट दिखाओगे, सीनियर का अचीवमेंट दिखाओगे, राइट। थोड़ा आगे लेके चलता हूँ। जॉब लाइफ क्या होती है? मैंने कहा कि हम 5 से 20 साल तक क्या करते हैं, एजुकेशन लेते हैं, यानी
हम क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। लेकिन जब 20 साल के हो जाते हैं, 20 साल से लेके 60 साल तक हम लोग क्या करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, जॉब करते हैं अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल। वैसे मैं आपको बता दूं 60 साल के बाद पैसों की ज्यादा जरूरत पड़ती है, लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, रिटायर कर देती है। मैं गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। प्राइवेट जॉब वाले को भी अच्छे से पता है कि भैया उसको कई बार काम करना पड़ जाता है। बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं और कहते क्या है कि यार टाइम पास नहीं होता घर पे, इसलिए जॉब कर रहा हूँ। लेकिन रियलिटी ये है कि उनको पैसे की जरूरत तो है। क्या 60 साल के बाद पैसे की जरूरत नहीं पड़ती? 60 साल के बाद पैसे की जरूरत और ज्यादा पड़ती है, जस्ट बिकॉज क्योंकि उस टाइम ना हम लोगों का शरीर हमारे साथ नहीं होता। अनेक अनेक तरह की बीमारियां आ जाती है, बच्चों की लाइबिलिटीज हमारे ऊपर होती है, उनकी शादी करवाना, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन होता क्या है कि नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज मैं आपको बता दूं, ये हकीकत है कि 60 साल भी जॉब नहीं रही है। आजकल आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे 58 साल में आपको रिटायरमेंट दे दिया जाता है, 55 साल में रिटायरमेंट दे दिया जाता है, और मैं आपको ये भी बता दूं 52 साल में भी रिटायरमेंट किया जा रहा है गवर्नमेंट जॉब के अंदर। अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, राइट। थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ, इसको हम थोड़ा सा और डीपली समझते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको क्या समझाना है सामने वाले पर्सन को। आपने जब जॉब के बारे में बता दिया, आप कहेगा भाई पैसे की तो बात बता, आप उसको पैसे बताओ कि आप जो जॉब कर रहे हो आपको जॉब क्या दे सकता है, आपको जो पैसा दे रहा है, जो आपको इनकम दे रहा है, वो जॉब कहाँ तक आपको लेके जाएगा। अब आपको क्या समझाना है उसको, आप जो जॉब कर रहे हो आपकी जॉब आपको क्या देगी। तो मैं आपको बताता हूँ आपकी जॉब आपको क्या देगी। इसको आप बिल्कुल पूरी तरीके से रिलेट कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना, मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ तो मैं थोड़ा कैलकुलेटेड रहता हूँ। तो जब मैं कैलकुलेशन लगा रहा था मेरे को एक चीज समझ में आया, यार मेरी जो जॉब है आज तो हो गया मेरे को 6-7 महीने करते हुए, 8 महीने करते हुए, आने वाले टाइम में भी करता रहूंगा। तो क्या ये पॉसिबल है? ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप यही चीजें सामने वाले पर्सन को बता सकते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी फील्ड के अंदर अपना करियर देखना चाह रहे हैं, किसी भी फील्ड के अंदर आप अपना फ्यूचर देखना चाह रहे हैं, तो आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। आपसे 5 साल जो सीनियर है आप उसको देख लीजिए, आप ठीक 5 साल बाद उससे 19 या 20 होंगे। हो सकता है आप उससे कम हो सकता है आप उससे थोड़ा ज्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे टीचर की उसमें जाना है, तो मुझे ये देखना है कि 5 साल सीनियर कौन है। अगर टीचर करते हुए 5 साल का हो गया सामने वाले पर्सन को, तो टीचर कहाँ तक पहुंचा है, हम देख सकते हैं कि हमारा भविष्य क्या होने वाला है। हो सकता है उससे 19 होगा या हो सकता है उससे 20 होगा, राइट। आप सामने वाले पर्सन को इस तरीके से भी समझाएंगे कि हो क्या रहा है। अब बात आती है कि इनकम, अगर एक जॉब पर्सन है तो उसको इनकम कितनी मिलती है। नंबर 1, अगर किसी की इनकम एक महीने की 15,000 रुपए है, ध्यान से सुनना, आप नोट कर सकते हैं। अगर किसी पर्सन की इनकम एक महीने की 15,000 रुपए है, तो एक साल के अंदर कितना कमाएगा? एक साल में 12 महीने, 15 गुना में 12, 1,80,000, राइट। दूसरी चीज मैंने कहा कि हम लोग 20 साल से जॉब स्टार्ट करते हैं 60 साल तक, यानी कितना किया हमने, 40 साल। तो यानी 40 साल के अंदर हमारी इनकम कितनी होगी, 1,80,000 गुना में 40, 72 लाख रुपीज, यानी 72 लाख रुपए होगी अगर हम 15,000 रुपए अर्न कर रहे हैं। लेकिन आपको एक डाटा और बताता हूं, मैं डाटा पढ़ रहा था, मुझे पता चला इंडिया के अंदर 92% लोग ऐसे हैं जो 10,000 रुपए से कम की तनख्वाह लेते हैं। 92% लोग ऐसे हैं जो 10,000 से भी कम तनख्वाह लेते हैं। और मैं आपको बता दूं आज ये मार्केट की सच्चाई है, 10वीं 12वीं किए हुए लड़के आज 10,000 12,000 रुपए की जॉब कर रहे हैं। ये सच्चाई है, ये डाटा है कि 10वीं 12वीं करके बच्चे बीटेक करके कॉलेज कंप्लीट करके अपना फाइनल ईयर कंप्लीट करके आज मार्केट में निकलते हैं, उनको जॉब क्या मिल रही है, 10,000 रुपए की, 12,000 रुपए की। ये सच्चाई है, राइट। और इससे मुंह नहीं फेरा जा सकता है, क्योंकि आपको ये बात अच्छे से पता है, क्योंकि आप लोग मार्केट में हैं। अब बात आती है कि ये तो हुई एक बात नंबर 1। अगर मैं थोड़ा और कैटेगरी लेता हूँ, हो सकता है आप में से कोई पर्सन थोड़ा उसको ज्यादा इनकम आ रही हो, अब वो मेरी बात से तो एग्री नहीं करेगा। सर मैं आपकी बात से अब एग्री करता हूँ कि आपकी इनकम 20,000 रुपए होगी। अगर आप एक महीने के अंदर 20,000 रुपए अर्न कर रहे हैं, तो आपके पास 12 महीने हैं, यानी एक साल में कितना कमाएंगे आप, 2,40,000 रुपए। अगर आप 40 साल जॉब कर रहे हैं तो कितना कमाएंगे, 96 लाख रुपीस, 96 लाख रुपए आप कमाएंगे मात्र और मात्र अपने जीवन काल के अंदर। थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ। अब हो सकता है बहुत सारे लोग इससे भी इत्तेफाक ना रखते हो, बोले सर मेरी 20 से ज्यादा है। मैं आपको और लेके आगे चलता हूँ। सर आपकी सैलरी 25,000 रुपए महीने की होगी, 25,000 रुपए अगर आप महीने का अर्न कर रहे हैं तो 12 महीने में आप कितना अर्न करेंगे, 25,000 गुणा में 12, 12 या 36, यानी 3 लाख रुपए आप अर्न करेंगे एक साल के अंदर। और आपका 40 साल का इनकम कितना होगा, 1,40,20 लाख रुपए।
अब हो सकता है आप में से कोई और भी हायर एजुकेशन लिया हो, और मैं आपको बता दूं उस हायर एजुकेशन के लिए हो सकता है उस सामने वाले पर्सन को 20 साल से ज्यादा देना पड़ गया हो, लेकिन मैं कहता हूँ 20 साल ही उसने दिए एजुकेशन में, बट उसकी गवर्नमेंट जॉब है मान लेते हैं, जहां स्टार्टिंग होती है 22,500 रुपए से। चलो मैं उसकी बात से भी एग्री करता हूँ, महीने का 50,000 रुपए अर्न कर रहा है सामने वाला पर्सन, आप उसको ये कैलकुलेशन दिखा दीजिएगा कि अगर आप 50,000 रुपए महीने का अर्न कर रहे हैं तो आप एक साल में 6 लाख रुपए कमाएंगे, और जब आप एक साल के अंदर 6 लाख रुपए कमाते हैं तो पूरे जीवन काल यानी 40 साल के अंदर आपकी जो वर्किंग का टाइम बचा हुआ है 40 साल, उसके अंदर आप 2 करोड़ 40 लाख रुपए अर्न करेंगे। ये बातें क्लियर हो रही है आप लोगों को? अब मुझे यस सर। बता सकते हैं जो लोग अनम्यूटेड है, राइट? जी सर। कहने Yes, का sir. मतलब है 2 करोड़ 40 लाख रुपए अर्न किया। ये बात हो रही थी, अभी मैं इनकम की बात कर रहा हूँ, आप सामने वाले पर्सन को इनकम की बात कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे यार 2 करोड़ 40 लाख रुपए कम होता है, मैं आपको दिखाता हूँ कितना कम होता है। हम रियलिटी है कि हम लोग ना कैलकुलेटेड नहीं होते अपनी लाइफ के अंदर। जब मैं आपको कैलकुलेशन दिखाऊंगा तब आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है लाइफ से। लोग आज के टाइम पे डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो कैलकुलेटेड नहीं है। मैं आपको कैलकुलेशन दिखाता हूँ, ये कैलकुलेशन क्या कहता है? कैलकुलेशन कहता है सेविंग ऑन इनकम। या ये तो कमा रहे थे आप, अब बचत कितना कर रहे हो आप उसको ये भी दिखा दो। अब सामने वाला पर्सन अगर कोई 15,000 रुपए इनकम ले रहा है तो कितना बचाएगा एक महीने में? मैं आपको बता दूं, और सोनू सर ने कहा ना, बाबा जी का ठुल्लू नहीं बचता है दिल्ली जैसे शहर के अंदर। अगर कोई ऐसे शहर में भी नहीं है ना, नहीं बचता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ आपने कमेटी डाल रखा है या आपने कुछ भी करा रखा है, आपको डालना ही पड़ेगा। एफडी डाल रखा है या कुछ कर रखा है आपने, तब आपको डालना पड़ रहा है। तब आप कितना बचाएंगे? 3,000 रुपए। अगर आप 3,000 रुपए एक महीने के अंदर बचा रहे हैं तो एक साल के अंदर यानी 12 महीने के अंदर कितना बचाएंगे? 36,000 रुपए आप बचाते हैं, मात्र और मात्र 36,000 रुपए, 12 तिया 36। और आप कितने साल जॉब कर रहे हैं? 40 साल। 40 साल के अंदर 3,000 के अकॉर्डिंग बचता है कितना आता है? 14 लाख रुपए, यानी 14,40,000। अब मैं आपको बता दूं ये तब होता है जब आप लगातार हर महीने बचाते हैं। क्या गारंटी हर महीने बचाएंगे? हर महीने आपकी जॉब फिक्स रहेगी? क्या आपकी जॉब नहीं जा सकती है? क्या कोविड जैसी सिचुएशन नहीं आ सकती है? क्या आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता? क्या आपके घर में कोई किसी की डेथ नहीं हो सकती है? ये चीज जब मैं सोच रहा था, खुद से रिलेट कर रहा था, तब मेरे को एक चीज समझ में आया, ये सब तो छोड़ो, अगर हमारे घर में कोई बीमार पड़ जाता है ना तो हम पड़ोसी के सामने हाथ फैला देते हैं और उसको भरने में 2 से 3 महीना निकल जाता है। हम बचत कहाँ से करेंगे? राइट? थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ। अब कोई पर्सन 20,000 रुपए कमा रहा है तो 5,000 रुपए बचा लेगा। उसी की कैलकुलेशन क्या कहता है, अगर एक महीने के अंदर 5,000 रुपए की सेविंग हो रही है तब 12 महीने के अंदर कितनी सेविंग होगी? ऑब्वियस सी बात है 60,000 रुपए, 12 पंजे 60। अब जब 60,000 रुपए कोई पर्सन एक साल में सेविंग कर रहा है तो 40 साल में कितना करेगा? 24 लाख रुपए करेगा। थोड़ा सा और लेके अब मैं इन दोनों को क्लियर करता हूँ। आप मुझे बताइए 14 लाख रुपए में आप घर गाड़ी बंगलो और बच्चों की अच्छी शिक्षा कर देंगे? दूसरा क्वेश्चन, 24 लाख रुपए में क्या आप 2 BHK 3 BHK जो भी आप देख रहे हैं सपने, 4 व्हीलर के सपने देख रहे हैं, या बच्चों की अच्छी एजुकेशन देख रहे हैं, एक बढ़िया सोसाइटी में या एक बढ़िया स्कूल के अंदर आप बच्चों की एजुकेशन का देख रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है? खुद से रिलेट कीजिएगा। थोड़ा और आगे लेके चलता हूँ मैं। अब बात आ रही है 25,000 की भी इनकम दिखाया था। 25,000 वाला कितना बचा लेगा? 7,000 रुपए, 6-7-8,000 रुपए बचाएगा। 7,000 एक कैलकुलेशन लेके चलता हूँ, 19-20 आप अपना लगा लेना। अगर आप में से कोई अर्न कर रहा है तो उसको पता होगा अच्छे से, राइट? अगर कोई पर्सन एक महीने के अंदर 7,000 रुपए की सेविंग कर रहा है तो 12 महीने में कितने करेगा? 84,000, 12 से 84,000 रुपए। और 40 सालों में कितना सेविंग करेगा? 33,60,000, यानी 33,60,000। अब इसके अंदर भी आप कैलकुलेशन लगा लेना कि आपकी लाइफ कहाँ से कहाँ जाने वाली है। मैं जॉब के खिलाफ नहीं हूँ दोस्तों, मैं जॉब के खिलाफ इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैंने जॉब किया है, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाह रहा हूँ कि जो जॉब की रियलिटी है हमें पता नहीं है। एक्चुअल में हमें पता है लेकिन हम कैलकुलेटेड नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें टाइम ही नहीं मिलता। क्योंकि ये जॉब लाइफ की बात हो रही थी, जिस पर्सन का मैं बता रहा था, क्योंकि मैं खुद रिलेट कर पाता हूँ यार। जॉब में होता पता है क्या है? एक गोल चक्र बन जाता है। ये 2 बिंदु होते हैं। फर्स्ट बिंदु ये होता है हमारा घर, दूसरा ये होता है ऑफिस। घर से हम ऑफिस गए, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, यानी हम उसी सर्कल में घिर जाते हैं। हमें कुछ पता ही नहीं होता हो क्या रहा है लाइफ में। ना हमें किसी से कोई मतलब, ना कुछ नहीं। हमें पता ही नहीं है कि हमारे रिश्तेदार भी, हमारे दोस्त भी हैं दुनिया के अंदर, अलग अलग जगह जहां हमें घूम के आना है।
हमें कुछ नहीं पता होता, लेकिन हम उसको जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में उसको बता रहे हैं, उसको सामने वाले को हम ये समझा सकते हैं, भाई तू यहाँ आता है सिर्फ पैसों के लिए नहीं आता, टाइम फ्रीडम के लिए आता है, तेरे को स्टार्टिंग में मेहनत करनी है। मैं आपको बता दूं, कल सोनू सर ने एक बात कही कि इस दुनिया के अंदर ना, ये दुनिया आलसी लोगों से भरी पड़ी है, लेकिन उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा मैं इस दुनिया का सबसे आलसी आदमी हूँ। क्यों? क्योंकि मैं 5 साल मेहनत करना चाहता हूँ, उसके बाद पूरे जीवन काल में आराम करना चाह रहा हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि इतने आलसी हैं कि वो जीवन भर काम करना चाह रहे हैं। आप इसको समझना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। मजाक की बात है, लेकिन मजाक के अंदर बहुत कुछ छिपा हुआ है, राइट। थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ। अगर 50,000 इनकम है तो 10,000 रुपीज सेव करेगा। एक साल के अंदर कितना हुआ? 1,20,000 रुपए, यानी पूरे जीवन काल में कितना बचाया? 48 लाख रुपए। क्या इसके अंदर भी चल जाएगा? जिस हिसाब से महंगाई चल रही है, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती चली जा रही है। यानी आप इस चीज को कैलकुलेट करना, इस चीज को अपने माइंड के अंदर लेके आना कि जो चीजें मैं आपको दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ये है रियलिटी, बट हम लोग ना क्या करते हैं, कैलकुलेटेड नहीं होते हैं। हम लोग कभी सोचते नहीं है, हम लोग कभी इसके बारे में बात ही नहीं करते हैं, जस्ट बिकॉज हमारे पास टाइम ही नहीं होता। आप जब सामने वाले को प्लान दिखा रहे हो, सबसे पहली चीज आपका स्टार्ट होना चाहिए एजुकेशन से। एजुकेशन के बाद आना चाहिए जॉब के ऊपर, जॉब के बाद आना चाहिए इनकम के ऊपर, इनकम के बाद आना चाहिए सेविंग के ऊपर। अगर आपने ये पॉइंट पकड़ लिया ना, तब आप सामने वाले को बता दोगे भैया एक्चुअल में है क्या। अगर आपने इतना उसको अच्छे से समझा दिया, उसके बाद आप उसको बता दो ना कि 6 लोगों को जोड़ो, आपके अकाउंट में इतना आया, 6 लोगों के बाद 36 लोगों को करो, 400 कुछ रुपए आया, 36 लोग अपने 6 लोगों को करेंगे 216, 8 से 10,000 रुपए, वहीं पे वो बंदा कन्वर्ट हो जाएगा। आपको फालतू 9 इनकम 10 इनकम समझाने की जरूरत नहीं है, अगर आपने ये चीज उसको समझाया तो। उसके बाद आप उसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की पावर बता दीजिए। लीनियर ग्रोथ की बात नहीं कर रहा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। 6 को रिकमेंड किया, 6 ने 36 को, 36 ने 216 को, 216 ने आगे अपना रिकमेंड करना स्टार्ट कर दिया, इस तरीके से। राइट, क्लियर हो रहा है सारी चीजें? जी सर। आगे चले, जी जी। थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ। अब बात आती है नेटवर्क मार्केटिंग का एन। बहुत सारे लोग कहते हैं ना मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सब पता है। भाई सब नहीं पता है, मैं आपको बताता हूँ आज नेटवर्क मार्केटिंग का एन क्या होता है। आप में से नेटवर्क मार्केटिंग का एन नहीं पता है। एक फॉर्मूला चलता है नेटवर्क मार्केटिंग में जिसको हम कहते हैं एन फॉर्मूला। नेटवर्क मार्केटिंग का एन क्या होता है मैं आपको दिखाना चाहूंगा। नेटवर्क मार्केटिंग का एन ये होता है कि एन जब आप देखते हैं तो यू करके यू भी होता है, यानी एक पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसके बीच में एक स्पेस आ रहा है, और एक पार्ट जब इसके ऊपर उठता है तो यहाँ पे स्पेस आ रहा है, राइट। ये दो स्पेस है, ये दो तरह के दो कैटेगरी है। जो पहला आपके नीचे स्पेस आ रहा है ये होता है वर्किंग का, जो इसके बाद का जो स्पेस यहाँ पे बचता है वो होता है आपकी इनकम का। नीचे से भरता है वर्किंग का, तब ऊपर से आता है पैसा। कैसे आता है आप ध्यान से देखना, स्लाइड भी आपको वैसे ही दिखाएगी एग्जैक्ट जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर होता है। ये स्लाइड मैंने इसी तरीके से डिजाइन किया हुआ है जो आपको एक एक स्टेप वाइज लेके चलेगा कि हाँ किस तरीके से रियल लाइफ के अंदर हो रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, उसका फॉर्मूला एन है क्या। नेटवर्क मार्केटिंग का जो एन होता है ये होता है 100%, 0%। आपने मेहनत किया, 100% रिजल्ट आया 0%। अब आप में से बहुत सारे लोगों को हंसी आ रही होगी कि यार सर तो रियलिटी कह रहे हैं, मैं मेहनत करता हूँ रिजल्ट ही 0 आता है। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी कुछ नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि अभी आप अकेले हैं, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, आपके पास कोई टीम नहीं है। मेहनत किया 100%, रिजल्ट आया 0%। अब उसी मेहनत के करते 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 आपके पास कुछ टीम आई। अब आपकी मेहनत कितनी हुई? 90%, क्योंकि कुछ परसेंटेज आपके पास जो टीम आई 2-4 लोग, कुछ परसेंट वो भी मेहनत करेंगे, और उनकी मेहनत और आपकी मेहनत मिलाया जाए तो 100% मेहनत बनती है। लेकिन आपका एफर्ट 90% ही बचा, क्योंकि आपने सपोर्ट किया उसको साथ, और आपको इनकम कितना है? 10%। आप देख सकते हैं जो 90 वाला 100 और 90 का एरिया है ये है आपका वर्किंग का, दूसरी साइड 0 और 10 का जो एरिया है वो है आपका इनकम का। यानी हुआ क्या, जो ये वर्किंग कर रहे थे हम पहले 100% अपना एफर्ट दे रहे थे, लेकिन हो कितना रहा था? 0% रिजल्ट। अब हुआ क्या, कुछ लोग आगे, वो लोग भी वर्किंग कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, हमारा एफर्ट कितना गया? 90% ही गया, लेकिन रिजल्ट 10% आ गया। यानी अब हमारी शुरुआत हो गई है। लेकिन बहुत सारे लोग ना यहाँ पहुंचने के बाद भी क्विट करते हैं
मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको क्विट करने का दिल करे ना, एक चीज माइंड में ले आना, मैंने शुरुआत क्यों किया था? क्या मैंने अपलाइन के भरोसे किया था? क्या मेरे साथ जो डाउनलाइन आया उसके भरोसे किया था? अपलाइन ने कह दिया मैं सपोर्ट नहीं करता तो छोड़ दूंगा? नहीं। डाउनलाइन ने कह दिया मैं नहीं कर रहा तो छोड़ दूंगा? नहीं। ना आप अपलाइन के भरोसे आए हैं, ना आप डाउनलाइन के भरोसे आए हैं, आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए आए हैं। आपको ये होना चाहिए कि यार अपलाइन एक सपोर्ट नहीं कर रहा, दूसरे के पास जाएंगे, डाउनलाइन एक चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा अपलाइन है, मैं उसके साथ लग के दूसरा डाउनलाइन पैदा कर दूंगा। आप अपना एफर्ट तो लगाओ, रिजल्ट आपका आगे फिर बढ़ेगा। 80% एफर्ट करेंगे, रिजल्ट 20%। एफर्ट आपका कम होता जा रहा है, ध्यान रखना, लेकिन आपका रिजल्ट बढ़ता चला जा रहा है, आपकी इनकम बढ़ती चली जा रही है। 60% के एफर्ट पे आपका इनकम कितना हुआ? 40%। आपका एफर्ट लगा 50%, इनकम 50%। ऐसा टाइम भी आ जाएगा आपके साथ जब आप एफर्ट सिर्फ और सिर्फ 50% करेंगे, 50% टीम के द्वारा होगा, 50% आपके द्वारा होगा, और आपका रिजल्ट 50% आ रहा होगा। स्टार्टिंग में आप 100 कर रहे थे तब भी आपका 0 हो रहा था, 90 कर रहे थे 10 ही आ रहा था, लेकिन आज ऐसा हो चुका है कि आप सिर्फ और सिर्फ 50% कर रहे हैं तब भी आपको 50% रिजल्ट मिल रहा है, रेशियो आ रही है। लेकिन जब 50 तक मामला पहुंच गया तो क्या 60 तक नहीं पहुंचेगा? 40% एफर्ट में भी आपको 60% का रिजल्ट मिलेगा। ये होता है नेटवर्क मार्केटिंग का एंड, जो आपको ये धीरे धीरे करके ना आपको फ्री करता जा रहा है कि आपका कम एफर्ट होता चला जाएगा, उसके बावजूद अब क्या हो रहा है, आपके पास एक टीम बनती जा रही है, आप उनको बता रहे हैं, आप उनको सिखा रहे हैं, बाकी जो नए लोग आ रहे हैं वो लोग अपने लिए एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए काम ऑटोमेटिक हो रहा है। आप धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे पहुंच रहे हैं, आपकी इनकम ऑटोमेटिक बढ़ती चली जा रही है। और मैं आपको बता दूं, एक टाइम ऐसा होगा जब आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या ये जॉब के अंदर पॉसिबल है? सामने वाले बंदे के ना तोते उड़ जाएंगे, बोलेगा भाई अगर आज ना जाओ ना जॉब से निकाल देगा। तू आने वाले समय की बात कर रहा है? मैं ये 10 दिन ना जाऊं बिना बताए, उसके बाद वो पूछेगा नहीं तू है कौन, सैलरी वैलरी गई तेल लेने, होल्ड हो जाएगी, वो भी ना मिलने की। लेकिन मैं आपको बता दूं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर क्या होता है, आपने एफर्ट लगाया और एक टाइम आएगा आपका एफर्ट 0 होगा, रिजल्ट आपका 100% होगा। क्यों? जस्ट बिकॉज आपकी टीम काम कर रही होगी, आप कहीं भी एंजॉय कर रहे होंगे। आप ऐसे ही चले जा, अरे यार ठीक है यार दिखा दूंगा प्लान, बता दूंगा, सामने वाले बंदे को ना प्लान दिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा टाइम आ जाएगा क्योंकि आपका एफर्ट 0 हो जाएगा। क्यों? आज आप रिजल्ट के लिए काम कर रहे हो, आने वाले टाइम में जब आपके पास रिजल्ट होगा, वो रिजल्ट आपके लिए काम कर रहा होगा, आपको प्लान दिखाने की जरूरत नहीं है, वो आपका रिजल्ट ऑटोमेटिक आपके लिए रिजल्ट क्रिएट करके देगा। क्लियर हो रही है आप लोगों को बात? यस सर। ओके, सो और आगे लेके चलता हूँ। ये आपको नेटवर्क मार्केटिंग का एंड क्लियर हुआ आप लोगों को? जी जी सर। सर। राइट, तो ये है नेटवर्क मार्केटिंग का एंड। अब थोड़ा सा बात आता है कि वेस्टिज के बारे में। राइट, वेस्टिज के अंदर कुछ चीजें ये है, आपको पता होगा। अब चार्ट देखने के बाद बहुत सारे लोगों को अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं ये चार्ट वही है जो हम आप लोगों को समझाते हैं। वेस्टिज के अंदर आपको पता है कि 11% बनने से पहले भी कुछ लेवल्स होते हैं जिसको हम सिर्फ परसेंटेज यानी 5%, 8% और 10%, 11% कहते हैं। जब हम 5% पे होते हैं तब हम बनते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। जब हम 5% पे होते हैं तब हम बनते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, वेस्टिज के डिस्ट्रीब्यूटर। जैसे ही हमारा लेवल 5% से 8% पे आता है तब हम सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर हो जाते हैं। मुझे मतलब देख के बहुत अच्छा लगा कि आजकल कुछ लोग ग्रुप में प्रमोट भी कर रहे हैं सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर लिख के, तो अच्छा लगा वो भी देख के कि आप लोगों को एटलीस्ट इसके बारे में नॉलेज भी है। जब हम 5% पे होते हैं तब होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, जैसे ही हम 5 से 8% पे जंप करते हैं तब हम हो जाते हैं सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर। मैटर नहीं करता कि आप फास्ट एड्स के साथ आ रहे हैं या आप एक्यूमुलेट करके बन रहे हैं, आप बनते हैं सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर। जैसे ही आप 8% से 10% पे जाते हैं तब आप बनते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर। क्या बनते हैं? असिस्टेंट डायरेक्टर। और जैसे ही आप 10 से 11% पे जाते हैं तब आप कहलाते हैं ब्रोंज डायरेक्टर। क्लियर हो रही है सारी बातें? अब आपके यस मन सर। में एक क्वेश्चन आया होगा, यार 5% 8% होता कैसे है? क्योंकि बहुत सारे नए लोग आए होंगे तो मैं आपको बताना चाहूंगा। हम लोग जब खरीदारी करते हैं, अगर हम अप्रोक्सीमेटली 30 रुपए, 32 रुपए, 35 रुपए अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट कैटेगरी, अप्रोक्सीमेटली 30 रुपए की खरीदारी पे हमें एक पॉइंट मिलता है, जिसको पॉइंट को हम कहते हैं पीबी। पीबी मतलब होता है पॉइंट वैल्यू। जब हम 30 रुपए की खरीदारी करते हैं अप्रोक्सीमेटली तो हमें एक पॉइंट मिलता है, वैसे ही हमारा 5% हो जाता है। आप देखेंगे मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम यानी 1 पॉइंट के होते ही आप 5% में आ जाते हैं, मैक्सिमम 599 पॉइंट है तब आप आते हैं 5% में ही, यानी 1 से लेके 599 के अंदर आप आते हैं 5% में। जैसे ही आपके पास 600 पॉइंट हो गया तब आप क्या बन गए? 8%।
जैसे ही आपके पास 599 को क्रॉस हुआ, राइट, आप हो गए 8%। 8% होते ही क्या हुआ, आप बन गए सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर। 600 से लेके 2399 पॉइंट तक आप रहते हैं 8% में। अगर आपको अब 10% में जाना है, तब आपको 2399 का क्राइटेरिया क्रॉस करना पड़ेगा। यानी आपके पास जो टोटल वॉल्यूम होना चाहिए वो होना चाहिए 2400। अब आपके माइंड में आ रहा होगा यार कैसे पॉसिबल होगा, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सारा पॉइंट सिर्फ आपका ही नहीं होता, ये आपके टीम का भी काउंट होता है। यानी आप जो कर रहे हो तो होता ही है, आपकी टीम जो कर रही है वो भी होता है। 2400 से लेकर 5499 तब आप आते हैं 10% के अंदर। जैसे ही 5500 होता है या उससे प्लस कुछ भी हो गया, 5500 1 2 3 4 एक्यूमुलेट होके 1 महीने 2 महीने 3 महीने कुछ भी, तब आप आते हैं 11% पे। क्लियर हो रही है आप लोगों को? यस सर। राइट। अब आपको एक एडवांटेज बताता हूँ। यहाँ पे एक एडवांटेज होता है कि अगर आप 282 पीबी करते हैं तब आप 5% में आ रहे हैं, 4500 पीबी करते हैं तब आप उसमें आ रहे हैं, क्या कहते हैं, 10% में आ रहे हैं। लेकिन कंपनी कहती है आपके पास एडिशनल एडवांटेज है, अगर आप एक महीने के अंदर 282 पीबी करते, चाहे सेल्फ करते हैं या विद टीम करते हैं, विद इन अ कैलेंडर मंथ। कैलेंडर मंथ से मतलब है बिजनेस मंथ, 2 तारीख से लेके 1 तारीख के बीच में। ऐसा नहीं है 1 तारीख से 2 तारीख, 2 तारीख से लेके 1 तारीख के बीच में, तब आप 8%er कहलाते हैं। और जो 4500 पीबी करता है, जो भी पर्सन, जो भी लीडर, वो ब्रोंज डायरेक्टर बन जाता है, जिसको हम कहते हैं फास्ट स्टार्ट 8% और फास्ट स्टार्ट ब्रोंज डायरेक्टर। फास्ट स्टार्ट, राइट, बहुत सारे लोगों को इसका शब्द भी नहीं पता होता क्या है फास्ट स्टार्ट, राइट। थोड़ा और आगे लेके चलता हूं मैं आपको। जब आप 8% पे हैं, अगर आप 2000 पीबी करते हैं एक्यूमुलेट करके, तब आप उस कंडीशन के अंदर लगभग 2880 रुपए तक कमा सकते हैं। 2880 रुपए तक आप कमा सकते हैं अगर आप 8% पे हैं तब। और आप इस लेवल पे आप 2000 पीबी तक करते हैं, वही 2399 वाला। दूसरी चीज, जब आप 10% पे होते हैं, उस दौरान आप 3600 रुपए तक कमा सकते हैं। तीसरी चीज, जब आप 11% पे, 10 से 11 पे आप जब जंप करते हैं, 3996 रुपए तक की अर्निंग करते हैं। अब 11% बनने के बाद आप कितना भी कमा सकते हैं, वो डिपेंड करेगा आपके पीबी के ऊपर, राइट। ये इसके बीच के मैंने बताया है, 8 से 10 के बीच का जो प्रोसेस होगा, 10 से 11 के बीच का जो प्रोसेस होगा, आप इतनी अर्निंग कर सकते हैं, राइट। थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ। अब हम किसी को प्लान दिखा रहे हैं तो हमें क्या बताना है उनको? सबसे पहली चीज एमआरपी तो बताते हैं ना हम लोग, एमआरपी डीपी, यानी जो हम बाहर से सामान ले रहे हैं एमआरपी पे मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या मिलता है डिस्ट्रीब्यूटर को? डीपी रेट पे, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में मिलता है, डीलर प्राइस में मिलता है, राइट। अगर हम 120 रुपए का एमआरपी है तो 120 का बाहर मिलता है, बट वेस्टीज के अंदर क्या मिलेगा? सबसे पहला बेनिफिट की आपको एमआरपी पे सामान नहीं मिलेगा, वो मिलेगा डीपी पे। और वो डीपी पे मिलने का मतलब है कि जो 120 का सामान आपको मिल रहा है, तो यहाँ पे 100 रुपए का मिलेगा, 20 रुपए का आपको बेनिफिट हो गया या आपको सेविंग हो गया, यानी आपको प्रॉफिट हो गया। क्लियर हो रही है चीजें? यस सर। राइट। सेकंड आता है कि अब यहाँ पे देखो, मैंने फर्स्ट इनकम के अंदर सिर्फ आपको एक चीज बताया, एमआरपी और डीपी के बीच का डिफरेंस। अगर मैं आपको कहते हो तो मैं वर्बलाइज करके आपको बता देता हूँ। इसके अंदर ना आपको और भी बेनिफिट आते हैं, 6 बेनिफिट है टोटल। पहला एमआरपी और डीपी के बीच में, जो कि आपको प्लान के अंदर कल दिख जाएगा 5 बेनिफिट और कौन कौन से होते हैं। दूसरा होता है आपको कंसिस्टेंसी बेनिफिट। कंसिस्टेंसी इसलिए मैं टॉपिक लेके नहीं आ रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को ना बुखार हो जाता है कंसिस्टेंसी से, और मैं आपको बता दूं कंसिस्टेंसी इस बिजनेस का हार्ट बीट है। जो कंसिस्टेंसी से भाग रहा है वो अपने सक्सेस से भाग रहा है। मैं सारे इसलिए मैं सारे यहाँ पे वो लेके नहीं आया हूँ, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोगों को बुखार हो जाएगा। कंसिस्टेंसी के अंदर क्या होगा, आप 4 महीने लेते हैं, 5वें महीने फ्री मिलता है। अब मैं आपको बता दूं, आप यहाँ प्रोडक्ट लेने नहीं आते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है यार मैं कंसिस्टेंसी नहीं करूंगा, क्या क्या कर लेगा अपलाइन? अपलाइन कुछ नहीं करेगा यार। आपने 100 पीबी के नहीं किया, अपलाइन का क्या बिगड़ जाएगा? बट आपने 100 पीबी ना करके आपने अपना भविष्य जो यहाँ देख रहे थे, फ्यूचर देख रहे थे, करियर देख रहे थे, आपने उसके ऊपर खुद कुल्हाड़ी मार दी। क्यों? क्योंकि आपके 100 पीबी ना करने की वजह से आपका अपलाइन आपको कॉल करेगा नहीं, करेगा तो आपसे आपकी कंसिस्टेंसी की बात करेगा, आपके बिजनेस की बात नहीं करेगा, आपकी प्लानिंग की बात नहीं करेगा, आप इस मंथ में क्या करने वाले हैं। हो सकता है आपका अपलाइन आपके लिए प्लानिंग करके बैठा हो कि यार इस बार फलाना पर्सन को मुझे इतने % पे लेके जाना है, इस लेवल पे लेके जाना है। आप कॉल ही उठा नहीं रहे, क्यों? क्योंकि आपको डर है मैं कॉल उठाऊंगा तो सीनियर कहेगा आपकी कंसिस्टेंसी नहीं हुई है, राइट। तो दूसरा बेनिफिट होता है कंसिस्टेंसी का।
कंसिस्टेंसी करने का ये भी बेनिफिट होता है कि अगर आज आपकी टीम में 10 लोग नए आए हैं तो 10 की 100 पीबी आई है, 1000 पीबी आई है, नेक्स्ट मंथ के अंदर वो 10 लोग अपनी कंसिस्टेंसी डालेंगे तो 1000 पीबी आपकी ऑटोमेटिक फिक्स है। वो आपका एक इंसेंटिव हो जाता है कि आपको उतना मिलना ही मिलना है, यानी 1000 पीबी आपका आएगा। अब जो नया एफर्ट लगेगा उन 10 लोगों के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से एडिशनल पीबी आपके उसमें आता है, तब आपका बिजनेस ग्रो करता है। आज आप जितने लीडर्स को देख रहे हैं कि उनका बिजनेस हर महीने पीबी बढ़ रहा है, पे आउट बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि वो अपनी कंसिस्टेंसी डालते हैं और अपने लोगों की कंसिस्टेंसी पे फोकस करते हैं। यानी कंसिस्टेंसी के माध्यम से लास्ट मंथ की पीबी को हिट कर देते हैं और नए मंथ के अंदर नए लोगों को जोड़ के अपने पीबी को बढ़ा के अपने पे आउट को बढ़ा लेते हैं। हम में से जो भी इस चीज की भूल करेगा, मैं आपको बता दूं, वाकई में वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। दूसरा बेनिफिट था। तीसरा बेनिफिट हमारी खुद की खरीद के ऊपर कंसिस्टेंसी में से कैशबैक आता है। आप नोट कर लेना, सिर्फ मैं आपको बता दे रहा हूँ। चौथा बेनिफिट, आपको खुद की खरीद पे 10 से 20% का फ्री प्रोडक्ट मिलता है, यानी 3000 पे मिनिमम 10% लेते हैं, 300 का फ्री प्रोडक्ट मिलता है। अगला बेनिफिट पांचवा, लकी ड्रॉ का बेनिफिट मिलता है आपको, जिसके अंदर 20 से 25 लोगों को लकी ड्रॉ में मोबाइल फोन, लैपटॉप या एलईडी टीवी मिलता है, जिनमें से हमारे बीच में अभी एक मौजूद है मिस्टर रवि कुमार जी, राइट, इनका मोबाइल फोन निकला है। सो बहुत बहुत बधाई हो रवि जी आपको। थैंक यू वेरी मच सर। और एक और बेनिफिट आता है, जो छठा बेनिफिट जो मैं बीच में छोड़ दिया था, मैंने कहा ना मैं अलग अलग लोगों से सीखा था, अभी मैं किसी को प्लान ही दे रहा था तो उसमें से मेरे को एक पुरानी डायरी में से एक पेज मिला, तो मैं उसके अंदर क्या करता था, छठे बेनिफिट के रूप में होता था, अगर आप स्पॉन्सरिंग करते एक महीने के अंदर 6 लोगों की, तब आपको 3250 का बेनिफिट मिलता है, यानी आपको फर्स्ट इनकम के अंदर ही 6 बेनिफिट मिलते हैं। अब आती है बात कि आपके पास कितने बेनिफिट होने चाहिए, 6 बेनिफिट, और इनकम टोटल कितनी है, 9। ये फर्स्ट इनकम का मैंने तरीका आपको बताया है, राइट। फर्स्ट उसके अंदर आता है आपके लिए ये। दूसरी चीज और आपको लेके चलता हूं मैं, वो आता है ब्रोंज डायरेक्टर बेनिफिट, राइट। क्या, ब्रोंज डायरेक्टर बेनिफिट। ब्रोंज डायरेक्टर बेनिफिट के अंदर क्या होता है, मैं आपको बताना चाहूंगा। ब्रोंज डायरेक्टर बेनिफिट के अंदर कंपनी क्या करती है, जब आप ब्रोंज बन जाते हैं, स्पेशली आपके लिए ये इनकम होती है, किसी अदर पर्सन के लिए नहीं। जैसे अगर मैं बात करूं कि आप बिजनेस बिल्डिंग बोनस हो गया, ट्रैवल फंड हो गया, कार फंड हो गया, अदर जितनी भी इनकम है, राइट, अदर जितनी भी इनकम है, वो सभी इनकम क्या होता है, वो कैलकुलेट होता है अदर अदर अदर, यानी चाहे सिल्वर है, चाहे गोल्ड है, चाहे स्टार है, चाहे डायमंड है, क्राउन है, जितने भी लीडर हैं सभी के अंदर वो काउंट होता है। लेकिन ब्रोंज डायरेक्टर की इनकम सिर्फ और सिर्फ ब्रोंज डायरेक्टर लीडर्स के बीच में ही कैलकुलेट होती है। और मैं आपको बता दूं, ब्रोंज डायरेक्टर की जो वैल्यू मैंने देखा है, ये हमेशा एलओबी के इर्द गिर्द रही है। और मैं आपको बता दूं, वेस्टिज की जो सबसे बड़ी इनकम है, वो इनकम ये है कि एलओबी, और मैं आपको बता दूं एलओबी को टक्कर देता है ब्रोंज डायरेक्टर बोनस। और ब्रोंज डायरेक्टर बोनस जो कैलकुलेट होता है, वो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेट होता है ब्रोंज डायरेक्टर के लिए। इस कैसे कैलकुलेट होता है, कंपनी का जो भी टर्नओवर होगा, राइट, उनके पास जो भी ब्रोंज डायरेक्टर का एक क्राइटेरिया निकाला जाता है, उस कंपनी का जो भी टर्नओवर होता है उसमें से 4% कंपनी निकालती है, 4%। और उसको BDB पॉइंट, यानी ब्रोंज डायरेक्टर बोनस पॉइंट के बीच में डिवाइड करके पॉइंट वैल्यू जो भी निकल के आती है, फॉर एग्जांपल 2.40 निकल के आई, राइट, उसकी वैल्यू, तो क्या होगा, आपके पास जितने भी ब्रोंज डायरेक्टर बोनस पॉइंट होंगे उसके साथ कैलकुलेट होता है। ये कैलकुलेशन मैं आपको समझाऊंगा नहीं, सिर्फ आपको मैं बता रहा हूँ क्योंकि आप पजल हो जाएंगे। लेकिन मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बताया कि प्लान कैसे शो करना है, वो आपको मेनली पता होना चाहिए। यानी ये अगली जो इनकम आपकी स्टार्ट होती है ब्रोंज डायरेक्टर बोनस। और इसके अंदर एक क्राइटेरिया आपको बताता हूँ, बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कहते हैं सर मेरे को ना एक पॉपअप आ रहा है कंपनी से, मेरी आईडी ब्लॉक हो जाएगी। मैं आपको बता दूं, आईडी ब्लॉक होने का कोई पॉपअप नहीं आ रहा होता है आपको। आपको पॉपअप आ रहा होता है, आपकी खुद की परचेज नहीं करते, बहुत सारे लोग खुद परचेज नहीं करते हैं, कहते सर मेरी टीम कर ले, और उनको पॉपअप आता है कंपनी की तरफ से सिस्टम में कि आपने सेल्फ परचेज नहीं किया, आपका पे आउट होल्ड हो जाएगा। आईडी होल्ड होने का नहीं आता, पे आउट होल्ड होने का आता है। यानी आपको 40 पीबी की परचेज करना मैंडेटरी है। बहुत सारे लोग 25, 30, 38 पीबी तक लोग कर लेते हैं, 2 पीबी छोड़ देते हैं। मैं आपको बता दूं 0.1 पीबी भी आपका कम रहेगा तो पे आउट नहीं आएगा। फिर बहुत सारे लोग कहते हैं सर आपने तो बताया नहीं है। मैं आपको बता दूं, आप में से अभी जहां तक मैं अभी अपने मोबाइल से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, तो यानी 100 लोग अभी भी फिक्स है, तो मैं नहीं कनेक्ट कर पाया। तो मैं आपको बता दूं कि 100 लोग अगर आप लोग सुन रहे हैं तो आप अपनी टीम में भी अवेयर करना कि भैया मिनिमम 40 पीबी का होता है। और मैं आपको बता दूं, जो यहाँ सक्सेस होने के लिए आया उसके लिए एक ही चीज है
100 पीबी। अगर आप सपने देख रहे हैं, आप लोगों को दिखा रहे हैं, तो आपके लिए एक ही चीज है कि 100 पीबी करिए और करवाइए, राइट। तो 100 पीबी का कोई झंझट नहीं रहेगा, लकी ड्रॉ का कोई झंझट नहीं रहेगा, आपको डर नहीं रहेगा कि मेरे सीनियर का कॉल आएगा, मेरे से कंसिस्टेंसी की बातें करेगा। आपका एक ही रहेगा, सर ये बताओ मैं 25,000 कैसे कमा सकता हूँ, बताओ सर 1 लाख की प्लानिंग बताओ, 50,000 की प्लानिंग बताओ। आप ये कहेंगे जब आपका खुद का कंप्लीट होगा, राइट। नेक्स्ट आता है जो हमारा ब्रोंज डायरेक्टर के बाद आता है, वो आता है बिजनेस बिल्डिंग बोनस, राइट। बिजनेस बिल्डिंग बोनस, अब आपकी यहाँ से इनकम स्टार्ट हो रही होती है। जो स्टार्टिंग के बेनिफिट होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपका एक बेनिफिट होता है, लेकिन जो बिजनेस बिल्डिंग बोनस है या ब्रोंज डायरेक्टर बोनस है, ये आपको इनकम दे रहा होता है। इसका आपको क्राइटेरिया मैं समझाऊंगा बस, राइट। इसके अंदर क्या होता है, आपको 14% का बेनिफिट आता है, लेकिन कैसे आता है वो आपको लेवल वाइज आते हैं, आपके फ्रंट से आते हैं। वो कैसे आता है, फॉर एग्जांपल जब आप ब्रोंज होते हैं तब आपको ब्रोंज तक की इनकम आती है, लेकिन जैसे आपके नीचे कोई एक ब्रोंज आ गया, यानी आप 11% थे, ब्रोंज थे, आपके नीचे कोई ब्रोंज आ गया, तब आप हो गए आप सिल्वर। जब आप सिल्वर होते हैं तब आप देख सकते हैं नीचे मैंने यू लिखा हुआ है, यू के साइड के अंदर क्या दिया हुआ है कि आपको क्या करना है। आप उसको ध्यान मत देना कि वहां 1500 पीबी लिखा है, 1800 दिया हुआ है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि वहां से आप पजल हो जाएंगे। आपको क्या करना है, 2001 पीबी करना है 11 परसेंटर वाले लेग से, और आपको साइड से मेंटेन करना है 1801, राइट। आप यहाँ पे देखेंगे तो आप पजल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है 2-3 लोग आपके नीचे हो। वहां पे मैंने ये दिखाया हुआ है कि एक बंदे का 1800 पीबी हो रहा है, एक का 2001 पीबी हो रहा है, तो आप पजल ना होना, राइट। तो उस केस के अंदर आपको क्या करना है कि आपको टोटल जो आपका 11% लेग बन रहा है और आपका साइड का पीबी जो हो रहा है 1801 होना चाहिए, और जो 11% लेग है मिनिमम 2001 पीबी होना चाहिए, ये वाली इनकम लेने के लिए, ये क्राइटेरिया लेने के लिए। और इस केस में क्या होता है, आपको 6% आता है। थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ। ट्रैवल फंड, जब आप सिल्वर डायरेक्टर बन जाते हैं, यानी आप ब्रोंज थे और अब उसी लेवल के ऊपर आपको एक इनकम आता है, जिसको हम कहते हैं ट्रैवल फंड। ट्रैवल फंड के अंदर क्या होता है कि आपको जिस लेवल पे आप आते हैं, यानी जो आपका ब्रोंज डायरेक्टर लेवल था, वहां से आपको 2001 पीबी चाहिए और साइड से 1801 जो वहां पे आपको चाहिए होता था बिजनेस बिल्डिंग बोनस के अंदर। यानी जो क्वालिफाइड लेग है, क्वालिफाइड लेग से मिनिमम 2001 पीबी और साइड से अब आपको चाहिए 1801 पीबी, सेम क्राइटेरिया है। और आगे मैं लेके चलूं, ट्रैवल फंड के बाद एक चीज आता है लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस, यानी LOB। अब एक चीज ध्यान से समझना, अब बहुत सारे लोगों के माइंड में आ रहा होगा यार 56-25 की बात करते हैं, 56-25 मैं क्यों करूं, मैं तो 2001 पीबी ही करूंगा ना 11% वाले से। मैं आपको बता दूं कि ये क्या है, LOB जो सबसे बड़ी इनकम है। मैंने कहा ना वेस्टिज की सबसे बड़ी इनकम। अगर आज आप किसी पर्सन का देखते हैं कि 1 लाख का पे आउट है, तो मैं आपको बता दूं 50 से 60,000 रुपए LOB निकल जाता है उस पर्सन का। अगर 10 लाख का है तो उसके अंदर मैं 5 से 6 लाख रुपए उसका LOB का होगा, राइट। इस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि जो 11% लेग से आप जहां से 2001 पीबी कर रहे हैं, तो उसको 2001 ना करके 5625 पीबी करते हैं। यानी आपको क्या करना है, 5625 पीबी करना है, और साइड से आपको क्या करना है, 1801 पीबी करना है। यानी साइड आप जो कर रहे थे 1801 वही करना है, लेकिन आप जो 11% लेग था वहां से आप 2001 ना करके 5625 पीबी करते हैं, तब आपके पे आउट के अंदर अप्रोक्सीमेटली 15,000 रुपए तक का जंप आ जाता है। और जो आपका इस लेवल पे पे आउट बनता है वो एक अच्छा खासा अमाउंट निकल के आता है, क्योंकि हमेशा आपकी इनकम के अंदर 50 से 72%, 75% आपका LOB होता है, राइट। ये भी आपका आता है सिल्वर तक, सिल्वर बनने पे ही आ जाता है, राइट। अब आता है वेस्टिज कार फंड। कार फंड वो फंड होता है जब आप स्टार बनते हैं। अब बहुत सारे लोगों को अभी पता ही नहीं होगा स्टार होता क्या है, मैं आपको बताना चाहूंगा। स्टार बनने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको 3 लेग 11% लेके जाना है, और आपको साइड से क्या करना है, साइड से आपको 1000 पीबी देना है, साइड से आपको 1000 पीबी देना है। कार फंड के लिए आपको स्टार बनना है। जब आपका पहले आप ब्रोंज होते हैं 11% के साथ, आपके नीचे कोई एक ब्रोंज आया तब आप हो गए सिल्वर, 2 लेग में हुआ तब आप हो गए गोल्ड, 3 लेग में हुआ तब आप हो गए स्टार। स्टार बनने के बाद आपको कार फंड आता है। जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोगों का स्टार है, मेरा और राजू का राइट नाउ, राइट। तो यानी हम लोगों को 3 लेग ऐसा है जो 11%er है। अब यहाँ पे क्या होता है, साइड से जो आपको 1800 मेंटेन करना पड़ रहा था, गोल्ड होते 1500 करना पड़ता है, स्टार होते आपको साइड से सिर्फ और सिर्फ 1000 पीबी मेंटेन करना पड़ता है। साइड जितना ज्यादा करेंगे आपके LOB के लिए फायदा है, उतना आपका पे आउट इंक्रीज होके आएगा। लेकिन जो क्राइटेरिया कहता है वो ये कहता है कि आपको 1000 करना है, और आप अगर आप LOB नहीं ले पा रहे हैं लेकिन फिर आपको फिर भी क्वालिफाइड करना है उस लेग को, तो 2001 पीबी करना उस लेग के अंदर
मैंडेटरी है, कंपलसरी है। और इस कंडीशन के अंदर 5% कंपनी आपको कार फंड का पैसा देती है, राइट। कैलकुलेशन के ऊपर हम किसी दिन बात करेंगे और उन लीडर से बात करेंगे जो इस लेवल पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे 5% और 8% भी है। अब बात आती है हाउस फंड की, राइट। हाउस फंड वो इनकम है जो 6 लेग आपकी, जब 6 लेग हो जाती है, 4 लेग होते हैं डायमंड, 5 लेग पे भी आप डायमंड होते हैं, जैसे 6 लेग होगा तब आप बन जाते हैं क्राउन डायरेक्टर। आप देख सकते हैं कि 2001 2001 2001 2001 2001 2001 6 लेग के अंदर आप जब 2001 पीवी देते हैं तब आपको साइड कुछ नहीं देना पड़ता, कंपनी आपको 3% देती है। उसके अंदर आपको जो इनकम आती है वो इनकम आती है हाउस फंड की, जिसके अंदर आप ऐसा फंड लेंगे जिसके माध्यम से आपको अपना क्या कहते हैं घर खरीदने का पैसा ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, चाहे आपका स्टार पे है चाहे आपका क्राउन पे है, आपको एक चीज को ध्यान रखना है, ये लेवल को आपको 3 महीना मिनिमम 3 महीना मेंटेन करना पड़ता है, यानी क्वालिफाई करना कंपलसरी है। अगर आप स्टार बनते हैं 3 महीना क्वालिफाई करते हैं तब आप लाइफ टाइम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे कार फंड के लिए। अगर आप लाइफ 6 लेख को मेंटेन करते हैं कंटिन्यू 3 महीना तब क्राउन बने रहते हैं, तब आप एलिजिबल हो जाएंगे लाइफ टाइम के लिए हाउस फंड के लिए, राइट। एक आता है इलाइट क्लब बोनस, जो ये हम लोगों के लिए नहीं है, ये है सिर्फ और सिर्फ उनके लिए जो है डबल क्राउन डायरेक्टर या डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, जिसके अंदर एक बहुत बड़ा फंड आता है जिसके अंदर 20 लाख रुपए मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। ये मतलब एक तरह का फंड है। और मैं आप लोगों के लिए बता दूं कि हम लोगों के लिए गुड न्यूज है कि हमारे लिए भी एक फंड चलता है जिसको हम कहते हैं 2 करोड़ क्लब, 1% पूल। और मैं आपको बता दूं लास्ट टाइम 1% पूल के अंदर तो कंपनी ने दिल खोल के लुटाया है, और इस बार भी 2 करोड़ क्लब आया हुआ है। गुड न्यूज ये है कि हम में से अभी हम मंथ के स्टार्टिंग में ही है, एक तरीके से देखा जाए तो हम में से जो भी पर्सन ब्रोंज डायरेक्टर क्वालिफाइड करेगा या सिल्वर करेगा या गोल्ड या स्टार करेगा और क्राइटेरिया जो उसका फुलफिल करेगा, आप में से अगर किसी को नहीं पता है तो आप अपने एक्टिव अपलाइन से या आपके जो सीनियर है उनसे या आप मुझसे पूछ सकते हैं कि उसका क्राइटेरिया क्या है 2 करोड़ क्लब का। उसी तरीके से ये हाई लेवल के लीडर्स का जो इस लेवल पे है, राइट, उनके लिए है। बात आ रही है कि ये जो मैंने अभी आपको बताया समझाया सारी चीजें दिखाया, राइट, इसके अंदर मैंने आपको उन बेसिक चीजों के ऊपर फोकस किया। मैंने आपको बताया ये इनकम है, इस लेवल पे आती है। अब बहुत सारे लोग प्लान देने जाते हैं तो उनका मेरे पास कॉल आता है, सर मैं प्लान देने गया था, सामने वाले पर्सन ने पूछा कि आपको कार फंड कब आता है, आपका तो आपके तो पे आउट में है ही नहीं है। अब बंदे का पे आउट होता है 98 रुपीज का, अब सामने वाले ने क्वेश्चन कर दिया आपका तो कार फंड आया ही नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कार फंड लेने के लिए 3 महीने क्वालिफाई करना होता है, तीनों लेग के अंदर आपको क्वालिफाई करना होता है, मिनिमम 2000 2000 2001 के लिए, राइट। और हाउस फंड के लिए 6 लेग के अंदर 2000 2000 2001 भी 3 महीने के लिए। और बाकी उसके नीचे हम अगर ब्रोंज तक है तब हम वहां की ब्रोंज तक की इनकम ले सकते हैं, ब्रोंज डायरेक्टर बोनस। उससे पहले अगर हम ब्रोंज डायरेक्टर नहीं बने हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ वही 6 बेनिफिट मिलते हैं जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। उसके अंदर इनकम के रूप में हमें एक ही चीज आता है जो हम कहते हैं कैशबैक या परफॉर्मेंस बोनस, राइट। पहला वही एमआरपी डीपी के बीच का बेनिफिट, दूसरा कंसिस्टेंसी का बेनिफिट, तीसरा फ्री प्रोडक्ट का, चौथा कैशबैक का, पांचवा लकी ड्रॉ का, छठा हमें स्पॉन्सरिंग करने पे बेनिफिट। यही बेनिफिट आते हैं। उसके अलावा हमें एक बेनिफिट मिलता है जो स्पॉन्सर कर रहे होते हैं, वहां पे हमें मिलता है क्या कहते हैं परफॉर्मेंस बोनस, राइट। उसके अलावा जो एडिशनल हमें बेनिफिट आता है, जो पैसे आते हैं वो आते हैं सिर्फ और सिर्फ हमें ब्रोंज बनने पे। फिर एडिशनल इनकम को हमें ओपन करना है, अनलॉक करना है तो हमें सिल्वर करना पड़ेगा क्वालिफाई, राइट। सो अब मैं आप में से कुछ लोगों को मैं अनम्यूट कर लूंगा, अगर किसी को कोई कुछ क्वेश्चन पूछना है, कुछ पूछना है तो आप मुझे हैंड रेज कर सकते हैं वीडियो के अंदर आके। और मैं अगर आप इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हैंड रेज करेंगे तो मैं आप लोगों को अनम्यूट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इस दौरान मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों का हैंड रेज रहता है। अगर किसी कुछ क्वेश्चन पूछना है तो कर सकता है। जी संध्या मैम। नमस्ते सर। हाँ जी नमस्कार मैम। सर थैंक यू, इतना अच्छे से आप समझाए। मोस्ट वेलकम। बट सबका वही क्वेश्चन है, आगे समझाने जाओ तो उतने अच्छी तरीके से हम लोग समझा नहीं पाते हैं, अगला बंदा उतना कैच नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हम लोग उसको ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, अथवा यूं कह लीजिए कि वो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता है। सो वैसे तो रवि सर बहुत अच्छे से समझाते रहते हैं, उनके टच में ही रहते हैं, पर और हमको सीखना है सर। जैसे आप लोग मीटिंग करते हो तो काफी अच्छा लगता है, काफी कुछ सीखने को मिलता है। 5% 1%
10% 11% हमको कुछ नहीं पता था। रवि सर थोड़ा-थोड़ा समझाए थे जिसके थ्रू से थोड़ा-थोड़ा समझ में आया था। अभी थोड़ा भी सब पूरा समझे नहीं, अभी भी थोड़ा बाकी है। तो धीरे-धीरे हम भी समझ पाएँगे, लेकिन 1 डेढ़ महीना हो गया, लेकिन आगे का बंदा कोई वैसे आगे से बोलने जाओ उसका कोई कभी कॉल नहीं उठता है, तो कभी कोई इंटरेस्ट नहीं देता है, तो ऐसे ही चलेगा तो कैसे इसमें तो जितना ज़्यादा जॉइन करो उतना अच्छा परफ़ॉर्म होता है। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं मैम। आपने कहा कि हम जाते हैं तो जिस तरीके से आप समझा रहे हैं हम समझा नहीं पाते हैं। उसके पीछे एक ही चीज़ होता है, लैक ऑफ नॉलेज, राइट? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको नहीं पता है, मैं कह रहा हूँ कि आपका भी स्टार्टिंग है तो आपको उतना नहीं पता है जितना हम लोगों को पता है क्योंकि हमने पता है। टाइम ज़्यादा जी, दिया, राइट? जी, जी। और मैं आपको बता दूँ कि मैं डेली पर्सनल मीटिंग भी करता रहता हूँ, फिजिकल मीटिंग भी अब मेरी स्टार्ट हो चुकी है, ज़ूम के माध्यम से मीटिंग कर रहे हैं, कंटिन्यू ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, प्रैक्टिस में आ रही हैं। राइट, वो जी, कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जब हम जी, बार-बार जी। चीज़ों को करते जाएँगे तो ऑटोमेटिक वो चीज़ें शार्प हो जाएँगी। जब हम जी, लोगों को समझाएँगे, बताएँगे ना, आज मेरे को किसी पीपीटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आज मुझे किसी बुकलेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर मैं कहीं बैठा हूँ, मेरे पास कागज़ और पेन है, तो मैं सामने वाले को पूरा प्लान दे सकता हूँ। क्योंकि अच्छा, वो चीज़ें मेरी हैबिट के अंदर आ गई है, जी। क्योंकि बार-बार मैं वो चीज़ें कर रहा हूँ। तो आप जब बार-बार करेंगी, हो सकता है स्टार्टिंग में लोग आपको मना करेंगे। जैसे कि मैं दिखा रहा था कुछ लोगों को अभी कुछ दिन पहले मीटिंग में, मैंने जब स्टार्टिंग में 36 लोगों को दिखाया था, 36 में से मेरे पास जो रिजल्ट आया था वो आया था 4 लोगों का। जी, और जब क्योंकि मेरा जो डायरी था उसके अंदर 36 लोगों का नंबर आता था, राइट? जी, फिर मैं अगले 36 लोगों को दिखाया तो उनमें से 6 लोगों का रिजल्ट आया। यानी 4 से 6 हो गया। यानी जी, धीरे-धीरे करके इम्प्रूवमेंट होने लगा। और मैं आपको बता दूँ, स्टार्टिंग में हो सकता है आपको भी बहुत सारी इस तरीके की दिक्कत आ रही होगी। आपने कहा कि नंबर का उठाते नहीं है। हमारे साथ तो ऐसा भी हुआ कि नंबर लोग ब्लॉक कर देते हैं। ये आपके साथ ही नहीं है, ये हर लीडर के साथ होगा। और जो आज इस मुकाम तक पहुँच रहे हैं, लोग ग्रो कर रहे हैं, तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, तो उन सभी के साथ होता है। तो आपको इस चीज़ से नहीं घबराना है, आपको लगे रहना है। ये जो दुनिया बहुत बड़ी है और अच्छी अच्छी बात तो ये है कि हम वेस्टीज़ में हैं। वेस्टीज़ के अंदर हम इंटरनेशनली वर्क कर सकते हैं। तो हमारे जी, पास बहुत बड़ा मतलब कि दुनिया है, हम कहीं भी काम कर सकते हैं। हमें सिर्फ लगे रहना है, ये नहीं सोचना है कि हमारी लिस्ट खत्म हो जाएगी, कहाँ काम करेंगे। मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि आप किसी को प्लान देने से बेटर ये है कि आप शीशे के सामने बैठ जाइए या आपके घर में कोई है, आप उनको 8 बार 10 बार प्लान दीजिए। जी, आप अलग-अलग लीडर्स के, मैं स्टार्टिंग में भी कह रहा था मीटिंग स्टार्ट होने से पहले, अलग-अलग लीडर्स के प्लान देने का तरीका सीखिए। अगर आपको अपना एक यूनिक तरीका निकालना है तो आप अलग-अलग लीडर्स का तरीका निकालिए और उनमें से जो बेहतर लगता है आप उसको अडॉप्ट कर लीजिए। जी, राइट? जब अलग-अलग लोगों से आप सीखेंगे तो एक आपका अलग ही नया वर्ज़न निकल के आएगा और जब हुँ, आपका वर्ज़न होगा, वो सामने वाले को हो सकता है अट्रैक्ट करे और आप उसके अकॉर्डिंग होंगे तब ऑटोमैटिक आपका बनाया हुआ वर्ज़न है, तो आप उसको इतना अच्छे से आप बता पाएँगे, समझा पाएँगे। अब क्या होगा, किसी और की चीज़ों को कॉपी करने की कोशिश करते हैं हम लोग, तो कॉपी तो कर लेते हैं, लेकिन जब हम उस चीज़ को फ्लो में डाल रहे होते हैं उसके सामने करते ना, हैं। जी, तब हमारा वो वो उस रिएक्शन नहीं तरीके होता का है। हाँ जी, उभर के नहीं आता है। बिल्कुल, वो हमारा रिएक्शन नहीं होता या हम उस फ्लो के अंदर नहीं डाल सकते जो सामने वाला पर्सन डाल रहा है। तो जी, जी, ये बिल्कुल। तो ये चीज़ें आपको धीरे-धीरे प्रैक्टिस करने से ऑटोमैटिक हो जाएगी। आपके अंदर भी मतलब कि वो चीज़ें आ जाएगी शार्पनेस, जब आप बार-बार उसको प्रैक्टिस करेंगी। रवि सर काफ़ी मेरे लिए टेंशन में रहते हैं, कितना हुआ, आज क्या किए, कल क्या किए, आज क्या किए, आज कितना लिस्ट बनाए, काफ़ी मतलब बोलते रहते हैं, याद एग्ज़ैक्टली दिलाते रहते हैं। बहुत हेल्प करते हैं वो। मैम वही होता है कि वो जो अपलाइन होते हैं ना, पेरेंट्स की तरह होते हैं। बच्चों से पूछते नहीं आज स्कूल में क्या किया तुमने, पढ़ा, नहीं पढ़ा, कौन-कौन सा जी, सब्जेक्ट पढ़ा? तो उनको चिंता होती है क्योंकि उनको भी पता है कि अभी आप नए-नए हो, आपको भी सारी चीज़ों के बारे में अगर हम बात बीच-बीच में आपको बार-बार याद नहीं दिलाएँगे, तब कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम आएगी और कहीं न कहीं एक माइंड के अंदर एक चीज़ घर कर जाता है कि यार छोड़ना है, मेरे से नहीं हो रहा है। 2 लोग 4 लोगों तक हम जाते हैं, उसके बाद 5वें पे हमारा ना दम निकल जाता है। जी, छोड़ो ना, नहीं हो रहा है। और मैं आपको बता दूँ, यही इंडस्ट्री ऐसी है जो आपको स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा ही कष्ट देगी, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा, आपको लगेगा अरे! ये तो अपने आप हो रहा है। अब मैं आपको बता दूँ कि आज के टाइम पे मुझे पता भी नहीं होता, डेली 35 से 40 साइन अप हो रहा है मेरी टीम में। और मैं आपको बता दूँ, मुश्किल से मुश्किल 1 या 2 साइन अप मेरे हैंड से होता है। ज़्यादा से ज़्यादा कर पाता हूँ तो 3 या 4, लेकिन फिर भी 35 से 40 साइन अप डेली हो रहे हैं। अब मुझे खुद को नहीं पता होता है कौन-कौन से लीडर्स कर रहे हैं। तो वही चीज़ कह रहा हूँ कि अभी क्या होता है, जो नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने इन फ़ॉर्मूला दिखाया। स्टार्टिंग में तो मेहनत मैं कर रहा था, आज जैसे आप मेहनत कर रहे हो, रिज़ल्ट आपका 0 आ रहा है, जो मैंने अभी बताया। जी, जी, लेकिन आपके साथ सेम, 2 सेम। 2-4 लोग आ जाएँगे, वो भी कुछ मेहनत करेंगे, उनके साथ भी रिज़ल्ट 0 आ रहा होगा, लेकिन उनका एक रिज़ल्ट आएगा, दूसरे का भी एक आएगा, तीसरे का भी एक आएगा। लेकिन आपका एफर्ट उतना नहीं होगा, फिर भी आपके लिए रिज़ल्ट ज़्यादा होगा।
उसी मेहनत पे रिजल्ट आपका ज्यादा होगा, लेकिन अभी क्या है आपके लिए 0 है। तो कोई नहीं, वो धीरे-धीरे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जी, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम मैम। और कोई है, किसी कुछ पूछना है? सो हैंड रेज कर सकते हैं अगर किसी और को कुछ पूछना है तो। राइट। सो किसी को और कुछ नहीं पूछना है, सो इस मीटिंग को हम यहीं